Good morning, all of you students. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Good morning. Good morning, Ans. Good morning, Ishan, Sejal. Good morning, Om. Good morning, and Yugang. Good morning, and good morning, all of you. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था? हम लोगों ने कवर किया था इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी हो गया था, राइट। यूनिफॉर्म तक चल रहे थे ना। यूनिफॉर्म के बारे में मैंने बताया था कि आपको दो चीजें याद रखनी होती है, एक डिस्टेंस और एक टाइम। अगर डिस्टेंस इक्वल अनइक्वल पे बताया था, टाइम तो हमेशा सेम रहेगा, ये भी बताया था। टाइम दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। अगर डिस्टेंस अनइक्वल हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर डिस्टेंस इक्वल हुआ तो यूनिफॉर्म। ऐसा ही तो बताया था मैंने लास्ट टाइम में। ठीक, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में बस इतना ही याद रखना था। डिस्टेंस अनइक्वल हुआ तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। और अगर डिस्टेंस इक्वल हुआ तो यूनिफॉर्म होगा। और टाइम तो दोनों में ही सेम रहता था ना। ये चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम में सीखा था। चलो आज देखते हैं हम लोगों को और क्या क्या सीखना है। आज एक और नया टॉपिक मेरे ख्याल से स्टार्ट होगा, जिसको आप बोलते हो एक्सीलरेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक्सीलरेशन। उसको समझेंगे क्या बोला जाता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? पहले तो ये मुझे बता दो। Yes, तो sir. क्लास है हम लोग। Yes, sir. ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो समझो, एक्सीलरेशन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड को या तो बढ़ा देना या तो घटा देना। वो चीज जो स्पीड को बढ़ा देती है या घटा देती है, वही क्या होती है? एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या कहते हैं कि जब लेसन स्टार्ट किया था तभी मैंने एक एक्सीलरेशन वर्ड को समझाया था। वो किसके, कौन से वर्ड के थ्रू समझाया था? एक्सीलरेशन के लिए मैंने एक वर्ड लिया था जिससे आप बहुत ही ज्यादा इंट्रोड्यूस हो। कौन सा वर्ड लिया था बेटा? Velocity, sir. वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड तो बेटा हाँ ठीक है, एक अलग चीज हो गई, ठीक है। लेकिन मैंने एक एक्सीलेटर वर्ड यूज किया था, एक्सीलेटर वर्ड। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वो एक अलग स्पीड है बेटा। एक्सीलेटर को सर समझने के, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सीलेटर। बोलते हो एक्सीलेटर? ठीक है, तो उसी वर्ड यस को जो सर। एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं ना, उसी वर्ड से ही मिलकर बनता है क्या? एक्सीलरेशन। ठीक है, वो एक्सीलेटर जो कि हाथ में हमारे होता है राइट हैंड पे, वो जो काम करता है ना, उसकी उस वर्क को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। अच्छा, वो काम क्या करता है? देखो, वो काम ये करता है कि अगर आप एक्सीलेटर को कम करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, राइट। चेंजेस कहाँ आ रहा है? जरा देखना, चेंजेस आ रहे हैं आपकी स्पीड में। और अगर एक्सीलेटर को ज्यादा लोगे आप तो चेंजेस कहाँ आएंगे? आपकी स्पीड में आएंगे, और स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी वो तो डिपेंड करेगा एक्सीलेटर को लेने पर। तो एक्सीलेटर लेने से या छोड़ने से क्या होता है? स्पीड में चेंजेस होता है, और इसी चेंजेस को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन करना। समझे एक्सीलरेशन क्या होता है? इन नॉर्मल वर्ड्स में बताया है जो आपको समझ में आएगा कि स्पीड में चेंजेस करना ही क्या है? एक्सीलरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप दौड़ रहे हो, अब आपके अंदर कहाँ एक्सीलेटर फिट है जो आप कम ज्यादा करोगे? तो आपके अंदर एक्सीलेटर नहीं है, बट आपके पैरों में एक्सीलेटर है। अगर आप पैरों को धीरे धीरे दौड़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर पैरों को तेज तेज दौड़ाओगे, जल्दी जल्दी दौड़ोगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और ये स्पीड में जो डिफरेंस आएगा, ज्यादा से कम का डिफरेंस, वही क्या होता है? या कम से ज्यादा का डिफरेंस, वही क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि एक्सीलरेशन क्या चीज है? सर स्पीड आई एम में कम। अंडरस्टैंड। ओके बेटा, स्पीड में कम या ज्यादा करना ही क्या है? एक्सीलरेशन है। क्लियर इतनी बात? अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे समझते हैं एक्सीलरेशन की डिफिनेशन कैसे देनी है आपको। ठीक है, ओके। देखो, ये नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसकी जो डिफिनेशन है वो कैसे आपको डिफाइन करनी है। समझो इसको। ये वाली सिर्फ 4 वर्ड की डिफिनेशन बता रहा हूँ बेटा, सिर्फ इतना याद रखो। ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसमें चेंज करना है? आपकी स्पीड में। और स्पीड का दूसरा भाई कौन होता था? वेलोसिटी होती थी ना। तो यहाँ स्पीड, सर. हाँ, स्पीड और वेलोसिटी क्या है? आपस में भाई 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 बहन जैसे हैं।
तो यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी वर्ड का यूज किया है। आपकी वेलोसिटी में जो चेंजेस आएंगे, मैंने कहा था ना स्पीड में जो चेंजेस आए, कम से ज्यादा हो जाए या ज्यादा से कम हो जाए, तो वो चेंजेस ही क्या होते हैं, एक्सीलरेशन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब यहाँ एक नया चीज आ गई, रेट। अब रेट क्या चीज है, कितने लोगों को पता है ये रेट क्यों यूज किया गया है? इस डिफिनेशन में ये रेट वर्ड क्यों यूज हुआ? यूज हुआ है तो जरूर किसी खास मकसद से यूज हुआ होगा, बताओ किसको पता है ये रेट वर्ड क्यों यूज किया गया यहाँ पर, इसका क्या मीनिंग है? है कोई स्टूडेंट जो बताएगा ये बात? I don't know, sir. सर वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ है तो इसीलिए, बट ये कुछ दूसरी चीज है। वेलोसिटी चेंज होने के ही लिए आया है, बट ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये चीज आपको समझानी है। चलो मैं बताता हूँ बेटा, देखो इधर आप मेरे को ये बताओ, अगर आप स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, अगर मान लो हमने ये किया ए से लेकर बी तक आपको जाना है, कोई डिस्टेंस होगी आपके घर से स्कूल की, ठीक है, आपको ए से बी तक आना है, आपने क्या स्पीड कम कर दी, तो टाइम ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा लग रहा है। अगर स्पीड ज्यादा कर दोगे तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। कम लगेगा। कम लगेगा। देखो यहाँ पे दो चीजों में फर्क आ गया। अब फर्क किसमें किसमें आया, स्पीड आपने कम की थी, साथ ही साथ टाइम ऑटोमेटिक कम हो गया, जबकि टाइम को तो हमने छेड़ा भी नहीं था, टाइम की तो कहीं बात ही नहीं आई थी, हमने तो स्पीड कम की थी भाई, लेकिन हमको पता क्या चला, दूसरी तरफ हमारा टाइम ऑटोमेटिक ज्यादा लगने वाला है, और अगर स्पीड ज्यादा कर देंगे तो टाइम अपने आप कम लगने लगेगा, है ना? ये बात आई ना समझ में? तो ये जो टाइम है ना बेटा, इस टाइम को ना रेट बोला गया है। कि आप ये जो रेट होती है ना, मतलब ये समझो कि जो एक्सिलरेशन है ना, उसको मेजर किस में कर रहे हैं, रेट में कर रहे हैं, मतलब टाइम में कर रहे हैं। आप कितने टाइम में कितना एक्सिलरेशन कम कर रहे हो, कितना ज्यादा कर रहे हो, ये रेट इसलिए यहाँ डिफाइन की गई है। समझ रहे हो? तो इस रेट का मतलब क्या है, टाइम से लिया गया है, याद रहेगा। तो जितनी वेलोसिटी चेंज आएगा, ये देखो फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम क्यों, इसी को आप चाहे रेट लिख लो, रेट भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे चाहे रेट लिख लो, रेट ही टाइम है। तो जितने टाइम में आपने जितना चेंज किया है वेलोसिटी में, वही आपका एक्सेलरेशन बनता है। आई बात समझ में? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला था, तो जितना टाइम का चेंज होगा वेलोसिटी में, उतना ही आपका एक्सेलरेशन बनकर तैयार होगा। कितने बच्चों को समझ में आया ये रेट क्यों आया है? टाइम की वजह से आया है, क्योंकि टाइम पर डिफरेंस आ रहा है। समझ रहे हो ये बात? और लिखना कैसे है फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखना है जैसे आप लोग बोलते नहीं थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब बोलोगे अब बोलेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर इतनी बात? बट एक और चीज यहाँ पर आएगी, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई टाइम कहाँ से आया? क्योंकि डिफिनीशन में भी रेट आया, और रेट का ही दूसरा मीनिंग है टाइम। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो जरा इसको देखो, और अब इसको ना सिंबल फॉर्म में कैसे लिखना वो भी समझो। यहाँ पे ना साइंस पढ़ते पढ़ते ना बेटा एक और प्रॉब्लम होती है बच्चों को, सिंबल याद रखना। सिंबल अगर याद हो जाए ना तो समझो पूरी कहानी ही समझ में आ जाती है। कौन सी कहानी समझ में आ जाती है सिंबल की? देखो, चेंज इन वेलोसिटी बोला है, आप मेरे को जरा समझाना यहाँ पर। ये मैंने कहा आपने ए पर जाना है आपको, ठीक है, फिर मैंने ये कह दिया कि आपको बी पर जाना है, यहां से लेकर ये बी तक, ठीक, ये लो। अब आपने जब बाइक यहाँ पर ए पर स्टार्ट की, तो क्या आप सीधा 180 की स्पीड में स्टार्ट करते हो? धीरे धीरे स्टार्ट करते हो ना बेटा। सपोज करो आपने 20 किलोमीटर, जीरो से स्टार्ट कर दिए। हाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा 20 से स्टार्ट किया आपने, आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब आपने बाइक स्टॉप की तो आपकी लास्ट वाली जो मैक्सिमम स्पीड रही है वो कितनी रही है? 80 किलोमीटर पर आवर। समझना जरा, मैक्सिमम बोला है, रोकते समय तो जीरो हो जाएगी,
बट आप हाईएस्ट कितनी स्पीड लेकर गए थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप इतनी स्पीड तक चला चुके थे गाड़ी को, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेकर गए थे रास्ते में, ठीक है। अब बताओ ये जो पहले स्पीड थी और बाद में ये जो रोकते समय जो लास्ट की स्पीड थी, इनको क्या बोलते हैं? इन स्पीड्स का नाम होता है, इन वेलोसिटी का नाम है बेटा, बताओ इन वेलोसिटी को क्या नाम बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी, इंटियल वेलोसिटी। वेरी गुड। इसमें से फाइनल कौन सी है और इनिशियल कौन सी है? 20 किलोमीटर 20 फाइनल है। 20 फाइनल नहीं है बेटा, देखो 20 वाली जब, हाँ तो जब 20 वाली स्टार्ट की थी तो उसको बोलते हैं इनिशियल, मतलब आरंभ की, मतलब शुरू की, ठीक है। इनिशियल बोला जाता है जो शुरू की जाती है, जिससे जो कि हमारी स्टार्टिंग में होती है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं इनिशियल। और लास्ट में फाइनल में जब आप रोकते हो गाड़ी तो उसको बोलते हैं फाइनल। लास्ट में फाइनल वेलोसिटी ये मिलती है जो लास्ट में मिलती है हमें, तो इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और अब एक और चीज समझो यहाँ पर, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, इसको डिनोट किया जाता है एक सिंबल के थ्रू। कौन सा सिंबल होता है? वो होता है स्मॉल यू। जब भी कहीं पर स्मॉल यू लिखा हुआ आएगा तो आप क्या समझोगे? वो आप समझोगे ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका नाम है इनिशियल वेलोसिटी। क्या नाम है यू का? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को बोला जाता है वी, स्मॉल वी। क्या याद रखोगे? स्मॉल वी। समझ रहे हो इतनी बात? जिन बच्चों को समझ में आ गई इनिशियल क्या होती है और फाइनल क्या होती है, तो इनिशियल जो स्टार्टिंग में स्पीड होती है और एक्सीलरेशन चेंज करने के बाद जो लास्ट में स्पीड बनती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को वी बोला जाता है, मतलब इसका सिंबल है वी, ठीक है। और टाइम का सिंबल क्या होता है बताओ? टी सर। हाँ, टाइम का सिंबल टी। और बात करेंगे एक्सीलरेशन के सिंबल की, तो चलो समझो यहाँ पर एक्सीलरेशन सिंबल क्या होता है। ये देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे सजा इस लाइन को पढ़ो, ये फॉर्मूला सबने याद कर लिया। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ था, ठीक है, तो चेंज हो गया था। अच्छा मैंने यहीं पर अभी एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में 20 है और लास्ट में 80 स्पीड है, बताओ कितना चेंज हुआ आपकी स्पीड में? ये सर आपकी 40%। एक मिनट, ये आपकी स्टार्टिंग की थी, यू थी आपकी, मतलब यू मतलब क्या होता है? इनिशियल। और लास्ट में फाइनल मतलब वी होता है, ये फाइनल की वेलोसिटी थी, राइट। तो चेंज कितना आया आपकी स्पीड में जरा बताओ मुझे? 40 सर। 40 कैसे आएगा बेटा, 60 आएगा। बताओ कितना चेंज आया आपकी सर स्पीड में बीच? 60 आ रहा है ना। 60। कैसे फाइंड किया? फाइंड कैसे किया मुझे ये बताओ, कैसे सर फाइंड किया? ये यू में 20 माइनस कर दिया गया। हम लोग का 20 है। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा आप, माइनस कर दिया। किसको माइनस किया ये भी बता दो अब। बी सर माइनस 80 यू। से 20 और 20 को। हाँ ये सही कहा आपने कि एक बच्चे ने आंसर दिया है कि v माइनस यू किया है, या फिर यूं बोलो 80 माइनस 20 किया है। क्या आपने 20 माइनस 80 किया था क्या? नो सर 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 किया ना, तो जरा यहाँ ध्यान रखो, 80 माइनस 20 किया है, इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना v, और उसमें से u माइनस करना होता है हमेशा। हमेशा की बात बोल रहे हैं, मतलब ऑलवेज, ओके। मतलब जो फाइनल वाली होती है उसमें से इनिशियल वाली माइनस की जाती है, ये ऑलवेज कंफर्म है, कभी भी चेंज नहीं करना है आपको। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो यही चीज यहाँ पे फॉर्मूले में समझाई गई है आपको कि पहले फाइनल वाली रखो फिर माइनस कर दो इनिशियल वाली, मतलब पहले v रखो बाद में u रखो और उनको माइनस करो। देन अपॉन में टाइम होता था फॉर्मूले के में, ये देखो यहाँ टाइम यूज किया था तो वो टाइम हो गया। तो चेंजेस कैसे निकाले आपने? v माइनस यू करके। तो फॉर्मूला समझ रहे हो, v माइनस यू कहाँ से आया? ये आपने खुद ही बोला चेंजेस कैसे आएंगे, v में से u माइनस कर देंगे तो चेंजेस आ जाएंगे। तो इन्होंने भी तो वही काम किया है कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वाली वो कर दी, माइनस कर दी, तो यहाँ पे इनको चेंज मिल जाएगा। ऊपर क्या था? चेंज इन वेलोसिटी तो था, कैसे फाइंड किया? v माइनस यू करके, डिवाइड में t टाइम आ गया। और देखो ये a क्या चीज है, a क्या काम कर रहा है ये बताओ? सर एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। बिल्कुल बेटा, एक्सीलरेशन का सिंबल है ये a। चाहे एक्सीलरेशन पूरा लिखो और चाहे लिखो a,
तो बात एक ही पड़ेगी, एक्सेलरेशन हमें पता चल जाएगा, अगर कहीं ए लिखा आएगा तो वो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हुआ? फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू, जहां v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और t क्या है? टाइम है। तो ये देखो इतना छोटा सा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया एक्सेलरेशन का। अब बताओ किसको किसको प्रॉब्लम आई यहाँ पर? चलो बताओ जल्दी से, आया किसी को प्रॉब्लम? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी समझ में आ गई। v में से u क्यों माइनस किया? क्योंकि बड़ा वाला पहले रखते हैं, छोटा वाला बाद में, तो v बड़ा था और छोटा वाला u था, इसीलिए हमने v में से u माइनस किया। कभी भी u माइनस v मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? बुक में भी यही चीज लिख के मिली है आपको। चलो बताओ, किसी का डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नो सर, डाउट नहीं No, है। sir, no have doubt. नो No, डाउट? sir. ओके ओके, वेरी गुड बेटा। तो ये था एक्सीलरेशन का टॉपिक जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है और बुक में लिखना क्या क्या है आपकी नोटबुक में। ये देखो, ये डिफिनीशन लिखनी है आपको, एक्सीलरेशन की हेडिंग डालना, ये डिफिनीशन लिख लेना, ये फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, समझ लो क्या क्या लिखना है। यहाँ इस वाली लाइन को क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ देखो बताया गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी इज u, ठीक है, सिंबल याद रखने के लिए, टाइम इज t एंड फाइनल वेलोसिटी इज v। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर कभी भूल जाओ तो ये बात याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है, टाइम t होता है, एक्सेलरेशन a होता है। समझ गए? तो उसके थ्रू सिंबल के फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इनके नाम याद रखना जरूरी है। बस इतनी चीजें आपको यहाँ तक लिखनी है, मतलब ये जो पूरा मटेरियल है यहाँ से लेकर ये इतना मटेरियल पूरा लिखना है आपको। समझ गए इतनी बात? क्लियर? अब चलेंगे आगे, और इसी के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म भी मैंने कल समझा ही दिया था। तो सेम टू सेम उसी तरह से आप ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ये डिफिनीशन लिखोगे आप। कोई पूछेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, तो जैसे कल की मैंने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वैसे ही सेम टू सेम ये भी डिफिनीशन लिख लेना, और सेम टू सेम है काम, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे टॉपिक देखते हैं, हमारे पास आज का आगे टॉपिक क्या है। हाँ, अब बात आती है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन की। जरा इसको समझ लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक में आपको लिखना है, ये बात याद रखना। बुक मतलब नोटबुक में आपको लिखना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो समझते हैं इसमें क्या क्या बोला गया। एक तो होता है पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव, और एक होता है जीरो एक्सीलरेशन। अब आप मेरे को ये बताओ जरा, आप बाइक चला रहे हो, सपोज करो, आप इमेजिन करो बाइक चला रहे हो बेटा, सब लोग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, बाइक पे बैठे हो ना सब लोग, बढ़िया हवा लग यस रही है। सर। हाँ, बाइक चल रही है, हवा लग रही है। ठीक है, अब ये बताओ, आपका मूड हुआ कि और स्पीड चलाते हैं, और हवा लगनी चाहिए मुझे, और तेज हवा मुझे चाहिए, तो आपने स्पीड बढ़ा दी। ठीक है, स्पीड एक्सीलेटर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन बढ़ गया, और एक्सीलरेशन बढ़ गया तो मतलब स्पीड बढ़ गई, तो मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो जब एक्सीलरेशन बढ़ जाता है मतलब एक्सीलेटर बढ़ाते हो, तो उस समय क्या होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलता है आपको। किसको किसको समझ में आया? जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन मिलेगा। समझ रहे हो इतनी बात? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. निगेटिव जस्ट अपोजिट बोलो। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव जब स्पीड कम कर दोगे, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, माइनस में आने लगेगा, तो उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, समझ रहे हो? निगेटिव Yes, एक्सेलरेशन sir. क्या होता है? अब बताओ जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो अंदाजा लगा लो, जीरो क्या होता होगा? जब बढ़ाया तो पॉजिटिव, घटाया तो निगेटिव, जीरो क्या? बताओ, अंदाजा लगा लो, क्या जीरो का मतलब क्या होगा? तो जहाँ पे स्टॉप करते हो जब एक जगह रुकी होगी। हाँ, तो मतलब आप स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, आप स्पीड में ही हो मतलब, और ना आप घटा रहे हो स्पीड को ना बढ़ा रहे हो, एक कंटिन्यू स्पीड में आपका एक्सीलेटर जो है एक फिक्स जगह पे रुका हुआ है। आपके हाथ में जो है एक्सीलेटर फिक्स रुका हुआ, ना आप उसको बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, तो उस समय देखो एक फिक्स आपकी स्पीड बन जाएगी। अगर आप 40 किलोमीटर चल रहे हो तो 40 किलोमीटर ही चलते चले जाओगे, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो जब कोई चेंजेस नहीं आते हैं स्पीड में, ठीक है, तो उस समय जो एक्सीलरेशन होता है उसको बोलते हैं जीरो एक्सीलरेशन। ना आप तो घटाया ना आपने बढ़ाया, और जो कंटिन्यू चल रहा था स्पीड, वही स्पीड आप चला रहे हो एक घंटे से,
तो क्या होगा, वो जीरो एक्सीलरेशन बन जाएगा। 1 घंटा क्या 1 सेकंड का भी अगर आप एक्सीलरेशन फिक्स कर देते हो ना कि नहीं मुझे इतने में ही चलना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, तो वो जीरो एक्सीलरेशन बन जाता है। समझे इतनी बात? तो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो एक्सीलरेशन इजीली में समझ में आ गया, ज्यादा हार्ड नहीं था। डिफिनीशन कैसे लिखनी है, लाइंस देखो बहुत इजीली समझ में आएंगी आपको। यहाँ देखो समझो, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव निगेटिव एक्सीलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलरेशन हो सकता है। ओके, कैसे हो सकता है, डिफिनीशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये वाली लाइन पढ़ो, when the velocity of an object, velocity मतलब स्पीड, when the velocity of an object increases, क्या होगा, बढ़ेगी, जब velocity बढ़ेगी, the acceleration is positive। आई बात समझ में? तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? फील करना, लाइंस को फील करना, रट्टा नहीं मारना, फील करो, साफ साफ लिखा हुआ है, जो बताया वही लिखा है। और फिर कहा अगर इन द केस, अगर किसी केस में the acceleration is in the direction of the velocity when the velocity of an object decrease, दूसरी डिफिनेशन यहां से आ गई, when the velocity of an object decrease हो रहा है मतलब घट रही है स्पीड, तो आप बताओ क्या होगा, with time, ठीक है, टाइम के साथ साथ घटती जा रही है, तो इट इज निगेटिव एक्सीलरेशन। जब घट रही है तो निगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, अब थर्ड वाली क्या होती है, थर्ड वाली कहां पर गई, ये देखो यहाँ इस वाली लाइन से पढ़ना शुरू करो। निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। एक और वर्ड आ गया देखो यहाँ पर, जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको आप डिक्लेरेशन भी बोलते हो। एक वर्ड और मिल गया, डिक्लेरेशन। ठीक है, पॉजिटिव वाले को तो पॉजिटिव ही बोलेंगे, उसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन निगेटिव वाले के लिए एक दूसरा वर्ड यूज हुआ, डिक्लेरेशन। तो निगेटिव एक्सीलरेशन और डिक्लेरेशन एक ही चीज है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करो जरा, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। चलो इससे तो कोई मतलब नहीं था, इसको समझो जरा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, ये देखो यहाँ पर आ गया, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, डज नॉट चेंज है, कोई भी चेंज नहीं है, विद द टाइम, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इट हैज जीरो एक्सीलरेशन। बताओ बेटा, किसको किसको नहीं समझ में आया? लाइंस पूरी साफ साफ लिखी हुई आई हैं अंडरस्टैंड। आपको। हाँ, आपको इसी पूरी मैंने पढ़ के समझा दी, पूरा थ्योरी समझ में आ गई। ठीक है, इसी चीज को आपको याद करके चलना है और यही चीज आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्लियर इतनी बात? Yes, sir. हाँ, ऋतिक गुप्ता Yes, hand sir. raise- ओके बेटा, ऋतिक गुप्ता हैंड रेज किया है बेटा, एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो बेटा। चलो अच्छा, सब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो एक्सीलरेशन क्या चीज होती है। तो आपको ये लिखना है और आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी डिफिनेशन लिखनी है, यहाँ से लिखनी है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तो पॉजिटिव होगा। फिर आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ से लिख लो, द एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिक्रीज, तो क्या होगा, वो निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। और साथ ही साथ ये भी लिख लेना कि इसको हम लोग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। और तीसरी वाली डिफिनेशन को आप यहाँ से लिखना कि नॉट चेंज होगा, तो वो क्या होगा, जीरो एक्सीलरेशन होगा। ये तीनों डिफिनेशन आपको इसी में मिल जाएंगी। समझदारी के साथ छांट कर लिखना, अलग अलग लिखनी है क्योंकि, ठीक है, पूरा एक थ्योरी वाइज मत लिख देना जैसे बुक में लिखा है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो ये डिस्टेंस ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का चार्ट है, इसको आप बना लेना। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे बेटा, बताओ। चलो इसको ना मैं बना लोगे ना, इसको ना मैं एक नेक्स्ट उसमें कवर करूंगा। अगर मैं मोटा मोटा समझाऊं तो देखो, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इधर टाइम दिया हुआ है, तो इसमें बनाना कैसे ग्राफ को, इस पूरे ग्राफ में कैसे बनाना, देखो जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो है, मतलब आप यहाँ पर हो, जीरो जीरो पर हो। ठीक है, अगर टाइम कितना हुआ, 10 हुआ, और डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 हो गई, तो टाइम कहाँ है, ये रहा टाइम, और डिस्टेंस कहाँ है, ये रही। तो डिस्टेंस देखो 20 है, यहाँ पर 20 है, तो मतलब नीचे कहीं होगी 15। सपोज करो यहाँ पर है कहीं 15। ठीक है, तो क्योंकि 20 के नीचे बहुत सारे नंबर आएंगे, 15 भी आएगा, 10 भी आएगा और 5 भी आएगा। मैंने कहा ये यहाँ 15 हो और ये 10 है, तो आप जरा इसको मैच कराओ, यहाँ से ये लाइन गई, यहाँ से ये लाइन गई, तो आप इस पोजीशन पे हो, कहाँ पर हो, इस पोजीशन। फिर दूसरा वाला मैच कराओ, टाइम कितना है, 20 पर आ जाओ, टाइम यहाँ पर 20 पे टाइम हो गया, और 30 पे डिस्टेंस चली गई, तो 30 कहाँ होगा, 20 और 40 के बीच में, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करा लो और 20 से टाइम ले जाओ। ठीक है, ये टाइम हो गया, आप यहाँ पर कहीं होगे। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, और जब ग्राफ बन जाए, पॉइंट्स मिल जाए, तो पूरा यहाँ से एक जीरो लाइन ड्रॉ करना, ये गए,
फिर ये गए, फिर जो पॉइंट मिले उस पॉइंट को मैच कराते चलना, ऐसे ऐसे एक आपका एक ग्राफ बन जाएगा। जो पॉइंट मिलेगा वही मैच कराना, ठीक है। जैसे यहाँ हमें 2 पॉइंट मिल गए, ये और ये वाले, इसी तरह से आगे मिलेंगे और उसको मैच कराना, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम में फ्री टाइम में बताऊंगा इसको कैसे सर पूरा करना है। हाँ बोलो बेटा। सर स्ट्रेट लाइन जाएगी तो उसको यूनिफॉर्म लाइन बोलते हैं ना? हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन है तो मतलब कहीं भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप एक फिक्स स्पीड में जा रहे हो तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर चेंजेस आ रहे हैं, टाइम कम ज्यादा हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है, तो फिर उसको नॉन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। बोलेंगे। ठीक है। थैंक यू हाँ, सर। एक फिक्स लाइन जाने का मतलब है कि आपने कहीं भी चेंजेस नहीं किया, आपकी स्पीड जैसी थी वैसे ही चलती चली जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्म में हो, मतलब कहीं भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो। यहाँ पर ये डिस्टेंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाया गया है। अच्छा, ये वाला जो बनाओगे ना, ये ग्राफ आप, मुझे लगता है आपका यूनिफॉर्म मोशन का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन आपको दिखेगा जिसमें चेंजेस नहीं आएंगे, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म दिखेगा जहाँ पे लाइनें क्या होंगी, ऊपर नीचे होंगी। तो वो चीज आपको बना के चलनी है, बस समझाना मुझे भी कैसे बनाया है। ठीक है, सब लोग बनाना जरूर। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बना के भी दिखाया एग्जाम्पल, जैसे एक सीधी लाइन आपको मिलती जाएगी तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और अगर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलती तो वो क्या होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता। चलो आगे चलते हैं, ये चीजें आपको करके रखनी है, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा लेकिन फ्री टाइम में। अभी हमारा टॉपिक है कि हम लोग डिफिनीशन ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर लें, वो अच्छी चीज होगी। ओके, सर हाँ बोलो बेटा। ग्राफ बुक लेने पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, इसमें ग्राफ बुक आपको नहीं लेनी है, आप बुक पर ही प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बुक में दिया हुआ है ना, आप उस पर प्रैक्टिस कर लो। ग्राफ बुक आपको साइंस में नहीं लेनी है, मत लेना अभी। ठीक है, जब लेना होगा तो मैं खुद बताऊंगा कि आप ग्राफ बुक लो और बनाओ उसमें। ठीक है, चलो। ओके। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा समझ लो कि हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना सीख कर आए वो तो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। अब जो सीखने वाले हो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डिफरेंस है। जरा ये पढ़ो, यहाँ पे लिखा क्या है, ये लिखा है इक्वेशन। समझ में आ गया, इक्वेशन पढ़नी है। मैथ में जो इक्वेशन पढ़ते हो ना, वो इक्वेशन पढ़नी है। मैथ में जैसे पढ़ते हो 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन पढ़ते हो ना इस टाइप की, इसी तरह से आपको इसमें भी इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ये चीजें आपको यहाँ पे समझाएंगे कि कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं। तो ये देखो टॉपिक ना ब्रीफ टॉपिक है, मतलब छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को समझाने बैठेंगे तो 3 इक्वेशन पढ़नी है, और एक इक्वेशन में आपको कम से कम कितना टाइम जाएगा, एक पीरियड तो पूरा चला ही जाएगा। ठीक है, तो मैं एक पीरियड अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ जो आपके काम आएगी। तो जरा उसको समझते हैं क्या क्या काम आएगा। ठीक, मेरे साथ अगर आप लोग रफ और बुक पेन लेकर बैठे हो तो जो चीज बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो, और जो चीज समझाऊंगा उसको समझ के चलना। ठीक है बेटा? सर 1 मिनट। हाँ बेटा, ले लो। और आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले ही ये सब लेकर बैठा करो ना, तो अच्छा रहेगा। जो चीजें भी इंपॉर्टेंट लगा करें उसको नोट करके चला करो, बाकी तो जो लिखना है वो मैं बता ही देता हूँ। चलो स्टार्ट करें बेटा। देखो, यस सर। Yes, sir. हाँ देखो, ओके, चलो समझो। देखो यहाँ पर ना, पहली इक्वेशन ये निकालने का तरीका बताना है मुझे, ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये लेसन के खत्म होने के बाद बताऊंगा। लेसन को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपका पहले लेसन खत्म हो जाए, आपका कोर्स खत्म हो जाए, ताकि एक हेडक खत्म हो कि आपके पेपर में जो आना है वो चीज आपको तैयार हो चुकी हो। क्योंकि पिछले टाइम ऑनलाइन पढ़ाई में कोर्स नहीं पूरा हो पाया, लेकिन पेपर आ गया। ठीक है, उस चीज को हम दूर करना चाहते हैं ताकि पेपर आए जब, तो आपको पता हो कि आपके लेसन में क्या क्या था। ठीक है, और जब टाइम बचेगा तो ये जो है ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इसको हम जरूर कवर करेंगे। तो अभी के लिए जो कवर करने वाली चीज है वो हम लोग सबसे पहले ये कवर करने वाले हैं कि आपको एक इक्वेशन याद रखनी है। सबसे पहले आप अपनी बुक में ये वाली इक्वेशन लिखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन आपको मिलेंगी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ, लिखा सबने? समझ में आया ये क्या कहना चाहता है? इसके ये यहाँ पर कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं जरा बताओ मुझे।
बताओ बेटा v मीनिंग क्या होती है? v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेरी गुड बेटा, सब सही आंसर दे। u का मतलब इनिशियल Initial velocity. वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा a का मतलब Acceleration. वेरी गुड। t का मतलब टाइम, है ना? Time. हाँ बिल्कुल सही। तो एक फॉर्मूला बन गया, एक इक्वेशन बन गई। v इज इक्वल टू हो गया u, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस a और t होता है, मतलब a को t से मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने पहले ही कहा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। आप लोग 9th में हो अभी, 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। मतलब ये ऐसी चीज है ना जो जिंदगी भर काम आएगी। ठीक है, तो सब लोग अभी याद कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। रट्टा मार लो चाहे दिमाग में, पोयम की तरह एक याद कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन नहीं बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहे हैं, याद रहे। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। साथ ही साथ अब पढ़ेंगे सेकंड वाली। सेकंड वाली देखो नीचे ही जस्ट लिखी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, हाफ मतलब 1/2। ठीक है, 1/2, पहले 80 था अब 80 स्क्वायर है। ध्यान दे रहे हो, s है और साथ ही साथ क्या है, ut है, ut प्लस हाफ लिखना है मतलब 1/2 लिखना है, और 80 का स्क्वायर लिखना है, 80 का स्क्वायर। बताओ बेटा समझ में आई इक्वेशन कैसे लिखी गई है? अगर इक्वेशन समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब सिंबल का नाम बताना शुरू करो। एस मतलब क्या होता है? ये आपने सिंबल पढ़ा नहीं है लेकिन वेरी गुड आंसर, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो जब वेलोसिटी वाली कंडीशन आती है वहां डिस्प्लेसमेंट जो आता है ना उसका सिंबल होता है एस। ठीक है, एस का सिंबल यूज किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u और t रखो। सबसे पहले पहले क्या रखा था? सिर्फ u रखा था, पहले वाली इक्वेशन में सिर्फ u रखा था, लेकिन इस बार क्या करना है, ut रखना है। ठीक, सेकंड इक्वेशन दिमाग में बैठाओ जल्दी जल्दी। s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, दिमाग में डाल लो पूरी बात। ठीक है, याद ही करना है और कोई तरीका नहीं, याद करना ही पड़ेगा। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद हो गया? ठीक है, इतनी जल्दी नहीं याद होगा मुझे पता है, बट मैं उम्मीद करूंगा आज की डेट में ये 3 इक्वेशन आप याद कर लोगे। ठीक है, अगली डेट में मिलेंगे तो इसको पूछेंगे हम कि आपने तैयार किया कि नहीं किया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे सिंबल तो आपको सबको पता ही चल गए होंगे। यू क्या है? यू है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ए एक्सेलरेशन, और टी मतलब टाइम। बिल्कुल सही आंसर। अब आगे बढ़ेंगे। ये बताओ ये क्या लिखा है? वी स्क्वायर, ये थर्ड वाली है, थर्ड इक्वेशन है ये। फर्स्ट सेकंड पढ़ चुके हो, थर्ड वाली पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड हो गई हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, प्लस के साथ 2 है, ए है और एस है, तीन चीजें हैं, 2as। ठीक, एस तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है। एस मतलब, ए मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, वेरी गुड। 2 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू, 2 तो एक मतलब मैथ में यूज किया जाने वाला वर्ड है। और ये u क्या है? u स्क्वायर हो गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और इज इक्वल टू में फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। समझ में आई? तीनों इक्वेशन में किसी को कोई सिंबल में प्रॉब्लम आई? सिंबल इसीलिए याद कराए गए थे ताकि आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें याद हो गई। अच्छा ये है क्या 3 चीजें, जरा बताओ इनका नाम क्या है? ये 3 चीजें क्या है बताओ बेटा। कोई आपसे बोलेगा कि 3 इक्वेशन बताओ, कौन सी इक्वेशन है ये? Equation of motion. वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन है। अभी तक आप मोशन के ही बारे में पढ़ते आ रहे थे ना। मोशन में क्या क्या होता है? स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, अगर कम ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन बनेगा, टाइम कम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड में जाओगे तो आपके बीच में कुछ डिस्टेंस कवर हो जाएगी मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये सब चीजें मोशन से ही तो रिलेटेड हैं, स्पीड से ही तो रिलेटेड है। कुछ जब भी स्पीड बढ़ाओगे घटाओगे तो टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट में फर्क आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो देखो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो मोशन से रिलेटेड ना हो। फाइनल वेलोसिटी पता ही है आपको, अभी पढ़ के आए हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी वही चीज होती है, स्पीड कम ज्यादा करोगे तो एक्सेलरेशन आना ही आना है, टाइम आना ही आना है, डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा, राइट? तो कोई भी चीज ऐसी नहीं आई है जो मोशन से रिलेटेड ना हो।
इसीलिए इनको बोला गया है इक्वेशन है किसकी, मोशन की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, याद रखो, चौथी कभी नहीं आएगी। कोई भी पूछता है आपसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, तो कौन सी इक्वेशन बोलोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फाइनल मोशन। वेलोसिटी हाँ, और V is equal to U plus AT. इज वेरी इक्वल गुड, टू तो फर्स्ट इनिशियल इक्वेशन, वेलोसिटी वेरी गुड प्लस बेटा, v इक्वल टू u AT। प्लस t। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। V square is equal to U square फाइनल plus वेलोसिटी 2AS. स्क्वायर। हाँ बेटा देखो, ये आप जो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बोल रहे हो ना, ये पूरा ऐसे नहीं बताया जाता, ठीक है बेटा। ये जो कोई दूसरा कोई बता रहा था ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे बताया जाता है। सिंबल में जो लिखा है ना, बस वही बोलो। बाकी आपको तो पता ही है, आपके दिमाग में तो है ही है कि हाँ ये चीज वी, यहाँ पर वी जो है वो फाइनल है, यू जो है इनिशियल है, ये तो आपको पता ही है। बस आपको बोलना क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बस इतना ही आपको बताना है और ज्यादा कुछ नहीं बताना है। समझ में आई बात इतनी? हाँ Sir, Yes, चलो sir. ठीक है। हाँ बेटा, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको सर। पूरा लिख हैं, जितनी भी चीजें बताई। हाँ बताओ बेटा जल्दी से, 1 मिनट से कम है, जल्दी बताना। ये वाला भी लिखेगा है? हाँ बेटा, ये तो लिखना ही लिखना है, मैंने क्या बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो लिखना ही है बेटा। तीनों इक्वेशन लिखनी है, 1 2 3 करके लिखना। हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ मोशन, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन। हाँ, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं बेटा।